वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी कभी मिथ्या नहीं होगी। और यह भी चरितार्थ हुआ। जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की तो उसके पहले जो राम जी का चरित्र हुआ था वो तो देख करके महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन कर दिया, ब्रह्मा जी के द्वारा दिव्य दृष्टि मिल गई, सब दिख गए, वर्णन कर दिया। लेकिन राम जी जब अपनी लीला को पूर्ण करके अपने धाम जाएंगे, वो आगे का चरित्र जो है वो तो अभी होना बाकी है, और उसका भी वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने पहले ही कर दिया। तो अब बोले इसका मतलब अब यही चरित्र राम जी को करना है जो महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया। नते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी वाणी कहीं अनृत नहीं होगी, कहीं झूठी नहीं होगी, और जो लिखोगे वही राम जी को करना पड़ेगा। ऐसे महर्षि वाल्मीकि इतना आशीर्वाद दे करके ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने सत्य का संकल्प किया और दरभासन बिछाकर, उत्तराग कुश को बिछाकर कुशासन पर विराजमान होकर भगवान श्री राम का चिंतन करते हुए इस काव्य की रचना प्रारंभ करते हैं। और महर्षि वाल्मीकि की पवित्र लेखनी से 24,000 श्लोकों में ये काव्य समुद्भूत हुआ, प्रकट हुआ। और कैसा काव्य? बोले यथार्थ वर्णन यथावत वर्णन, यथार्थ के साथ साथ यथावत वर्णन। यथावत वर्णन और यथार्थ में अंतर क्या है? बोले सत्य है लेकिन दूसरे शब्दों में उसको कहा जाए, बोले तो यथावत नहीं रहेगा। जो शब्द राम जी ने कहा, जो शब्द दशरथ जी ने कहा, जो वाक्य प्रयोग सीता जी ने किया, ठीक ठीक उन्हीं वाक्यों को उठा करके मानो महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में रख दिया। यथावत वर्णन इसको कहते हैं। और लिखते हैं कि रामायण कथा के जितने पात्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान अंगद सुग्रीव रावण कुंभकर्ण, जितने भी हैं सबके विषय में महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है यथावत लिखा है। हंसितम भासितम चैव, कौन कैसे हंसता था, कौन कैसे बोलता था। हंसितम भासितम चैव गतिर यावत चेष्टितम, यहां तक कि किसकी गति कैसे, कौन कैसे चलता है, सब यथावत वैसा ही वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। तत्सर्वम, बोले सब इनको कैसे पता चल गया? तो कहते हैं धर्म वीर्येण यथावत संप्रपश्यति। धर्म वीर्येण, धर्म के प्रताप से, सत्य के प्रताप से, भगवान की कृपा से यथावत संप्रपश्यति, यथावत वाल्मीकि जी महाराज देखते रहे और देख देख करके मानो लिखते। संप्रपश्यति, दिखाई पड़ता रहा और सब वर्णन किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। अब देखो यहां तक वाल्मीकि जी को वाल्मीकि कहा है, लेकिन जब वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना कर दी तो इनका विशेषण क्या हो गया? बोले रघुवंशस्य चरितम चकार, रघुवंश के चरित्र को इन्होंने लिखा। किसने लिखा? बोले भगवान मुनि ही। वाल्मीकि जी अब कौन हो गए? बोले मानो भगवान हो गए, भगवान मुनि ही। और मैं आपका ध्यान श्रीमद् भागवत की ओर ले जाऊं कि भागवत में भी ऐसा ही वर्णन है कि सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई तो वहां सुखदेव जी को भी भगवान ही कहा गया। तत्रागमत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी कौन आए? बोले भगवान।
राजा परीक्षित ने जब उनसे प्रश्न किया तो प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव जी जब कथा सुनाने लगे तो फिर कहते हैं कि प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। भगवान बादरायणी वेद व्यास के पुत्र भगवान सुखदेव कथा सुनाने लगे। और फिर जाकर के दसम स्कंद में फिर कहते हैं कि एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवासम वैयासिकस्य भगवान अथ विष्णुरातम। भगवान वहां भी सुखदेव जी को भगवान कह रहे हैं सूत जी। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मशग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। अर्थात जब कोई व्यक्ति भगवान के चरित्र का वर्णन करता है तो वो भगवत रूप हो जाता है, उसे भगवत रूपता प्राप्त हो जाती है। भगवान के चरित्र का वर्णन करते करते वो भगवतमय हो जाता है, भगवान के ही स्वरूप को मानो प्राप्त कर लेता है। और दूसरे शब्दों में इसको अनुभव किया जाए तो भगवान के चरित्र का वर्णन भगवान ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। बोले तो ये वर्णन करने वाले कौन है? बोले इनके अंदर बैठ करके भगवान ही अपने चरित्र का मानो वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए इन स्थलों पर भगवान शब्द का प्रयोग किया गया। चकार भगवान मुनि ही। क्यों? बोले भगवान की अनंतता को, भगवान के चरित्र को, भगवान की लीला को भगवान ही जान सकते हैं, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए मानो भगवान ही वाल्मीकि जी के हृदय में बैठ करके इस चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। चरित्र का वर्णन हो गया। जब चरित्र का वर्णन हो गया तो महर्षि वाल्मीकि को चिंता भई। क्या चिंता हुई? इस चरित्र को, इस रामायण को किसको पढ़ाऊं? इस रामायण को पढ़ करके कौन इसका प्रचार करेगा, कौन इसको सुनाएगा? ये चिंता का विषय हो गया महर्षि वाल्मीकि। और ये किस समय? बोले प्राप्त राज्यस्य रामस्य। जब राम जी को राज्य की प्राप्ति हो चुकी थी, राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे, रामायण की रचना भी पूरी हो गई। अब महर्षि वाल्मीकि को चिंता हो रही कि रामायण पढ़े कौन और इसका प्रचार कौन करे, और ये 24,000 श्लोकों की रामायण को कौन कंठस्थ करेगा। और कंठस्थ करना ही नहीं, चिंतयामास कोन्मेतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभु। कौन इसको याद करेगा, कौन इसका चिंतन करेगा, और प्रयुञ्जीयाद कौन इसका प्रयोग करेगा, कौन इसको सुनाएगा जगत को, इसका विस्तार कौन करेगा। हमने तो लिख दिया। चिंतयामास, इस विषय को लेकर के वाल्मीकि जी को चिंता हुई। और जब चिंता हुई उसी समय तस्य चिंतयमानस्य, वाल्मीकि जी अभी चिंता कर ही रहे थे, तब तक उसी समय सीता जी के पुत्र लव और कुश दोनों भाइयों ने आकर के महर्षि वाल्मीकि के चरणों में अभिनंदन किया। उस समय श्री सीता जी, जानकी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी। लव कुश 12-12 वर्ष के हो गए थे, विद्याध्ययन कर रहे। दोनों बालक लव और कुश आए और महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। अगृहणीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशी लवौ। मुनिवेश में दोनों भाई आए, कुश और लव, दोनों ने चरणों में वंदन किया, गोत्र नाम उच्चारण पूर्वक। देखो, प्रणाम करने की विधि है, हर चीज की विधि जानना और विधि के अनुकूल करना, यही धर्म है। तो प्रणाम करने की भी हमारे यहाँ एक विधि है। अब जिसको जो समझ में आवे वो कर ले, अलग बात।
आजकल तो एक ही हाथ से लोग प्रणाम करते हैं, महाराज इसे उठा देते, लगता है जैसे थप्पड़ मारने वाले। बहुत ज्यादा श्रद्धा भई तो थोड़ा झुक करके घुटने को छू लिया, हो गया प्रणाम, घुटने ही छू लेते। जो उनसे ज्यादा थोड़ा शिष्ट भय वो पैर के पंजे को अंगूठे तक छू लेते हैं, और जो शिष्ट होते हुए भी अपने को विशिष्ट मानते हैं वो लोग कहते हैं प्रणाम, प्रणाम कर लेते, झुकना पसंद नहीं। लेकिन प्रणाम की विधि क्या है? बोले अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करो तो व्यस्त पानी को व्यस्त करके, दाहिने हाथ को ऊपर बाएं हाथ को नीचे करके, दाहिने हाथ से दाहिने चरण को बाएं हाथ से बाएं चरण को छूते हुए अपना गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना, यही विधि है। प्रणाम करना हो तो चरण पर हाथ रख करके कश्यप सगोत्र काश्यपा वत्सार नयित्रिये तृतीय प्रवर साम वेदांतर्गत कौथुमी शाखाध्यायी राघव शर्माहम भो आचार्यत्वामहम अभिवादये। ये अभिवादन की विधि है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार में ब्रह्मचारी को अभिवादन की विधि सिखाई जाती है कि अपने से श्रेष्ठ जनों को, गुरु को, भगवान को, सूर्य नारायण को, अग्नि देवता को प्रणाम करो तो इसी प्रकार प्रणाम करो। प्रणाम करने की यही विधि है। गोत्र का नाम, पिता का नाम लेकर के रामायण में भी वर्णन है, पिता समेत लीन निज नामो। प्रणाम जब किया तो पिता का नाम, गोत्र का नाम उच्चारण किया, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, जोड़ी पानी प्रभु, जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोड़ी पानी प्रभु, जोड़ी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। प्रणाम करने की यही विधि है। आप कहोगे पिता समेत लीन निज नामो, केवल पिता का नाम लेकर के, अपना नाम लेकर के प्रणाम करना, तो पिता से तात्पर्य यहां है, पिता का मतलब गोत्र प्रवर और अपने कुल का परिचय देते हुए, क्योंकि पिता से ही उसकी उत्पत्ति है और पिता शब्द से इतने अर्थों का ग्रहण है। क्यों बोले केवल पिता का शब्द अर्थ पिता ही मानेंगे तो वेदों के साथ विरोध हो जाएगा। वेद में जो विधि बताई गई उससे विपरीत विधि सिद्ध होने लग जाएगी। इसलिए पिता शब्द का यही अर्थ करना होगा कि पिता का मतलब कुल, गोत्र, वेद, शाखा, इन सब का उच्चारण करते हुए तब प्रणाम करना, अपना परिचय देकर। पिता समेत लीन निज नाम। लव और कुश दोनों भाइयों ने अभिवादन किया और अभिवादन करके ज्यों ही खड़े हुए तो दोनों भाइयों को देख करके महर्षि वाल्मीकि के हृदय में आया, अरे ये तो बड़े अच्छे, इन्हीं को रामायण पढ़ा दो, इनसे अच्छा पात्र कोई नहीं मिलेगा। क्यों? बोले रामायण पढ़ने वाले के अंदर जो गुण होना चाहिए वो गुण इनके अंदर है। क्या गुण है? बोले भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, ये दोनों भाई स्वर संपन्न है, इनका स्वर बढ़िया है। स्वर का मतलब स्पष्ट उच्चारण है, उच्चारण में कहीं इनके गड़बड़ी नहीं है, बद्ध जिह्वा नहीं है, ओष्ठबद्ध नहीं है, ओष्ठबद्ध नहीं है, तोतले नहीं है। भाई ये सब दोष है ना बोलने का, तोतला होना, बद्ध जिह्वा होना, हकलाना, तो ये सारे दोष होंगे, वो व्यक्ति कैसे बोल पाएगा? तो इनकी स्वर संपदा बड़ी सुंदर है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, ये स्वर संपन्न है और केवल स्वर से ही काम नहीं चलता। स्वर बहुत सुंदर हो, वाणी आपकी बढ़िया स्पष्ट हो, लेकिन अगर मेधा नहीं है तो कोई चीज याद ही नहीं होगी, तब बोले तब बेकार हो जाएगा। तो महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि अरे सतु मेधा विनौ दान्तौ, ये मेधावी भी, इनकी मेधा शक्ति तीक्ष्ण है,
इन्हें जो कुछ याद करा दिया जाए वो इनकी बुद्धि में स्थिर हो जाता है। इसलिए इन्हीं को मैं रामायण पढ़ूंगा। स्वर संपन्नौ मेधाविनौ, और केवल मेधावी होना ही पर्याप्त नहीं है। वेदेषु परिनिष्ठितौ, जिसकी वेद में निष्ठा हो। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि कथावाचक की 3 विशेषताएं होनी चाहिए। जो भगवान की कथा को कहने के लिए व्यास पीठ पर बैठने चले, जो सामान्य विशेषताएं हैं वो तो अलग हैं कि वो पुरुष हो, विप्र कुल में उत्पन्न हुआ हो, सदाचारी हो, ये तो सामान्य है। और विशेष नियम क्या है? बोले स्वर संपन्नो, स्वर ठीक हो। और स्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बोले मेधाविनौ, बुद्धिमान हो, मेधा शक्ति हो। और मेधा शक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बोले वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेद में उसकी निष्ठा हो। अगर वेद में उसकी निष्ठा नहीं होगी तो वो कथा का विस्तार उचित ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कथा तो वेद मूलक है। राम कथा, कृष्ण कथा, ये वेद मूलक है। वेदों का सिद्धांत ही राम कथा और कृष्ण कथा में पल्लवित और पुष्पित होता है। तो अगर वेदों में उसकी निष्ठा नहीं है, वेदों का उसे ज्ञान नहीं है, तो भगवान की कथा का विस्तार उचित ढंग से नहीं कर पाएगा और कहीं न कहीं वो अनर्गल व्याख्या करेगा, जो किसी सहृदय के लिए, किसी सरस व्यक्ति के लिए, किसी विपश्चित के लिए अग्राह्य हो जाए, उसके ग्रहण करने के योग्य नहीं रहेगा, दूषित हो जाए। क्यों? बोले मेधा और वेद की निष्ठा न होने के कारण वो केवल शब्दों की उल्टी करेगा। जैसे भोजन कर लिया जाए और भोजन पचे न और फिर मुंह के मार्ग से निकल जाए तो क्या हुआ? बोले वो तुम्हारे पेट में पचा भी नहीं और निकलने के बाद अब वो किसी के लायक नहीं रहा। उसी प्रकार अगर मेधा और वेद की निष्ठा नहीं है तो शास्त्र को पढ़ करके, रामायण भागवत को याद करके उसकी उल्टी करते रहो, वो उल्टी किसी के लायक नहीं हो, उससे लोग घृणा करने लग जाएंगे। वो उल्टी, वो बमन अग्राह्य हो जाए। इसलिए शास्त्र को पढ़ करके शास्त्र की उल्टी करना यह धर्म नहीं है। शास्त्र को बचा करके उसके परिपक्व रस का निष्पादन करना और उस रस का जो है संचार करना। महर्षि वाल्मीकि ने देखा ये दोनों भाई योग्य हैं और इन्हीं को रामायण पढ़ा था। और फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने दोनों भाइयों को पूरी रामायण याद करा। इतने मेधावी कि दोनों भाइयों ने, लव और कुश ने, पूरी रामायण को कंठस्थ कर लिया। इतनी मेधा थी, पुस्तक देखने की जरूरत नहीं, पूरी रामायण याद कर। और याद करने के बाद वीणा बजाकर, वीणा के तार पर, वीणा के स्वर पर इस रामायण को गाने लगे। तंत्री लय समन्वितौ। तंत्री लय समन्वितौ का मतलब तंतु वाद्य, वीणा वाद्य, जिसको तार वाद्य कहते हैं, तार वाद्य के स्वर में अपने स्वर को एकीकृत करते हुए दोनों भाई रामायण का गान करने लगे। और एक दिन तो बड़ी अद्भुत घटना हुई। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही दोनों भाई कथा सुनाने लगे। देखो, इन दोनों भाइयों में कुश जी बड़े हैं और लव छोटे हैं। लेकिन हम लोग व्यवहार में लव कुश कहते हैं तो लगता लव बड़े हैं और कुश छोटे हैं, लेकिन कुश बड़े हैं, लव छोटे। रामायण में जहां कहीं भी तो कुश का नाम पहले आता है। कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ, लव कुशौ नहीं, कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ, ऐसा पाठ आता है। कुश बड़े भाई, दोनों भाई
कथा का जब वर्णन करने लगे तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जितने ऋषि मुनि महात्मा थे सब आकर के बैठ गए कथा सुन। अब तो महाराज अद्भुत कथा भाई। मध्ये सभम समीपस्था विदम काव्यमगायताम, दोनों भाई गाने लगे और दोनों का एक जैसा स्वर, एक जैसी वाणी। अगर आंख बंद कर लो तो पता ही न चले कि कौन गा रहा है, कुछ गा रहे हैं कि लोग गा रहे हैं। ऐसा स्वर दोनों का एक जैसा। दोनों भाई राम कथा का गायन करने लगे। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे, जितने मुनि थे वहां पर सब गदगद हो गए सुनकर के। महाराज सर्वे बाष्प पर्याकुले क्षणः, आहा, केवल गदगद नहीं हुए, बाष्प पर्याकुले क्षणः, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। ऐसी भावमयी कथा लव और कुश ने, दोनों भाइयों ने सुनाई और सुन करके सब रो रहे हैं मुनि लोग, और रो रो करके साधुवाद दे रहे हैं। साधु साध्वीति तावूचुहु, सभी मुनि कहते हैं साधु साधु, अरे बालक तुम धन्य हो, ऐसी कथा तुमने सुनाई। साधु साध्वीति तावूचुहु परमं परम विस्मयमागताः, और बड़े विस्मित हुए सब। देखो कथा का यही मतलब है, जो कथा श्रोता के हृदय में भाव का संचार कर दे, रस की उत्पत्ति कर दे, करुण रस का वर्णन हो तो श्रोता के हृदय में इतना करुण रस प्रकटे कि वो आंखों से समुच्छलित होने लग जाए। यही रस की उत्पत्ति का सिद्धांत है। भावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति ही, जो रस निष्पत्ति का सिद्धांत है, ये रस की निष्पत्ति होगी। लवकुश ने ऐसा वर्णन किया कि सभी रोने लगे और सभी साधुवाद देने लगे। ते प्रीति मनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः, उन सभी मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। और ये मुनि कैसे हैं? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि मुनयो धर्मवत्सलाः, ये जितने मुनि हैं ये धर्म वत्सल है। धर्म वत्सल का मतलब, बोले वत्स माने बछड़ा, जैसे बछड़े से गाय प्यार करती है उसी प्रकार ये मुनि लोग धर्म से प्रेम करते हैं। जैसे बच्चे से प्रेम किया जाता उसी प्रकार धर्म से प्रेम करना, ऐसी धर्म की निष्ठा है, ये धर्म वत्सल है। ऐसे मुनियों ने साधुवाद दिया और सभी ने प्रशंसा की और सब ने यही कहा कि अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत की मधुरता तो देखो। श्लोकानाम च विशेषतः, और श्लोकों का कैसा सुंदर ये उच्चारण करते हैं, ये देखो। और इतना ही नहीं, इनकी वर्णन शैली कितनी सुंदर है कि चिर निर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम, जो घटना आज के कई वर्ष पहले हो चुकी है उस घटना का भी ये ऐसा वर्णन करते हैं कि प्रत्यक्षमेव दर्शितम, मानो वो दिखाई पड़ने लगती है। ऐसा सचित्र वर्णन जिसको कहा जाता है, इसको कहते हैं सचित्र वर्णन। कि सुनने वाला आंख बंद कर ले, केवल शब्द सुने और उसकी आंखों के सामने वो दृश्य मानो दिखाई पड़ने लग जाए, मानो घटनाएं आंख के सामने हो रही है। ऐसा सचित्र वर्णन। ऐसा वक्ता महाराज होना दुर्लभ है। लेकिन मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठ करके कथा सुनने का हमें अवसर मिला। हमारे पूज्य श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज जब वो कथा का वर्णन करते थे, और कथा कहां पर होती थी, 15 बाई 20 का एक कमरा, उसी कमरे में आधे में तो स्वामी जी के भगवान के विग्रह रहते, राम जी की मूर्ति, लक्ष्मण जी की, जानकी जी की, हनुमान जी की, जगन्नाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान, विठल भगवान, वो सब वित्ते ठाकुर जी के विग्रह सजा करके रखते। और वहीं जमीन पर थोड़े आसन में उनकी बैठने की जगह, वहीं सोना, वहीं बैठना।
और शाम को 4 बजे 10-5 लोग 15 लोग आ जाएं, उसी में जितनी जगह जो जहां पावे वहीं कोने में बैठ जाए और वहीं स्वामी जी की कथा होती। न कोई माइक, न कोई मंच, न कोई व्यवस्था, और ऐसा सचित्र वर्णन। मैं आपको बताऊं कि वो कक्ष आज भी अयोध्या में है। हम लोग जाते हैं तो अब तो स्वामी जी की केवल स्मृति वहां शेष है। वहां जाने के बाद आंख बंद करने पर लगता वो कथाएं आज भी वहां गूंज रही हैं दीवालों में, जो स्वामी जी का वैभव। ऐसा वर्णन करते थे अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज की, मानो वो दृश्य प्रकट हो जाता था। इसी को कहते हैं सचित्र वर्णन। चिर निवृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमेव दर्शितम, प्रत्यक्ष उसको मानो दिखा देना। अब मुनि महात्मा लोग इतने प्रसन्न हुए लौकुश के द्वारा कथा को सुनकर कि सब आए और व्यास पीठ के सन्निकट आकर के कुछ कुछ भेंट करने लगे। बेटा, तुमने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, मैं तुमको क्या पुरस्कार दूं? तो प्रसन्नो बलकलम कश्चित, कोई महात्मा थे, उन्होंने अपना बलकल वस्त्र उठा करके लौकुश को दे दिया। लो बेटा, इन बलकल वस्त्रों को तुम धारण करना, तुमने इतनी सुंदर कथा सुनाई। अन्य कृष्णाजिन मदात, एक महात्मा थे, कथा सुन रहे थे, कथा सुन करके इतने भाव विभोर हो गए, सोचने लगे इन बालकों को मैं क्या दूं, ऐसी सुंदर कथा इन्होंने सुनाई। उनके पास बड़ा सुंदर मृगचर्म था, अपना मृगचर्म दे दिया। लो ब्रह्मचारी, इसी मृगचर्म पर बैठ करके तुम संध्या वंदन करना, पूजा करना, अपना मृगचर्म दे दिया। यज्ञ सूत्रम तथा परह, एक महात्मा थे, उन्होंने यज्ञोपवीत दिया। एक महात्मा कथा सुन रहे थे, कश्चित कमंडलुम प्रादात, महात्मा अपना कमंडल किसी को नहीं देते, समझ लो। लेकिन ऐसे विलक्षण महात्मा कथा सुनकर के इतने गदगद हुए, अपना कमंडल ही लौकुश को दे दिया। ले बेटा, तेरे काम आएगा। कश्चित कमंडलु, बोले देखो हमारी साधु शाही में, संत समाज में कहा जाता है, जो महात्मा अपना कमंडल किसी को दे दे, समझ लो कच्चा साधु, उसको कहते हैं कच्चा साधु। खड़िया पलटन कहते हैं, कहते खड़िया पलटन अपना कमंडल दे दिया। हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लाने गए, काल नेमी मिला, प्यास लगी, साधु के बेस में बैठा था, असली साधु तो था नहीं, खड़िया पलटन था, काल नेमी साधु बना था। तो हनुमान जी को प्यास लगी, हनुमान जी ने पानी मांगा तो पानी मांगा, दीन कमंडल, पानी मांगा तो कमंडल ही दे दिया उसने। हनुमान जी ने कहा ये पक्का साधु नहीं लगता, ये पक्का साधु नहीं है। और काल नेमी को हनुमान जी ने पहचान लिया। तो साधु समाज में, संत समाज में अपना कमंडल, अपना जलपात्र कोई महात्मा किसी को छूने भी नहीं देते। लेकिन ये महात्मा तो इतने उदार कि इस सिद्धांत को भी प्रेम के आगे त्याग दिया और महात्मा ने अपना कमंडल उठा करके लौकुश को दे दिया। ले जा बेटा। देखो, जब प्रेम की अधिकता होती है तो वहां नियम टूट जाते हैं। प्रेम की धारा बड़े बड़े पर्वत के, नियम के पर्वत को, नियम के बांध को प्रेम की धारा तोड़ देती। ऐसा प्रेम उमड़ा कि महात्मा ने अपना कमंडल ही दे दिया। कश्चित कमंडलुम प्रादान मौंजी मन्यो महामुनि, और एक महात्मा कथा सुन रहे थे, इतने आनंदित हुए कि उनके पास एक कुल्हाड़ी थी। वो अपना कुल्हाड़ी ही ले जाकर के उन्होंने व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। लो बेटा, मेरे पास और कुछ नहीं है, कुल्हाड़ी ही मैं तुमको दे दे रहा हूं। कुठारम अपरो मुनि ही, कोई मुनि थे और उन्होंने अपना कुठार, अपना फरसा ही चढ़ा दिया। कोई महात्मा कथा सुन रहे थे, काशायम अपरो वस्त्रम चीरमन्यो ददौ मुनि, किसी महात्मा ने अपना वस्त्र भेंट कर दिया। किसी महात्मा ने कथा सुनते सुनते प्रसन्न होकर के जटा बंधन मन्यस्तु, महात्माओं के बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं ना,
तो जटाओं को बांधने के लिए कुश की बनी हुई रस्सी का प्रयोग करते हैं, उसी रस्सी से बांधते हैं जटाओं को, क्योंकि बिखर न जाए। अब आज के जैसा हेयर बैंड तो तब होता नहीं था। महात्मा लोग क्या करें, रस्सी उसी से बांध के अपना बाल काम चला। तो कुश की बनी हुई रस्सी से बाल को बांधते। महात्मा के पास कुछ नहीं था, बड़े विरक्त महात्मा थे। केला के पत्ते की लंगोटी लगाते थे, उसको कहते हैं केले की कौपीन। केले के पत्ते की लंगोटी बना करके अंग को ढकते, लोक लज्जा के लिए, और कुछ संग्रह नहीं जीवन में। तो उन्होंने सोचा इनको क्या मैं दूं, मेरे पास कुछ है नहीं। तो जटा की उस रस्सी को खोला और खोल करके वो रस्सी ही चढ़ा दी। जटा बंधन मन्यस्तु, जटा बंधन को भेंट कर दिया। काष्ठ रज्जुम मुदान्वितः, इस प्रकार मुनियों ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का समर्पण किया। कथा में बहुत आनंद हुआ। फिर तो दोनों भाइयों को महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि अब तो यहां तुमने कथा सुनाई, अब तुमको चल करके नैमिषारण्य में कथा सुनानी। जहां पर श्री राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है वहां चल करके ये कथा सुनानी। और उस समय श्री राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था। सारा राज परिवार, सिपाही, सैनिक, राज दरबार सब नैमिषारण्य में उपस्थित था। पूरे नैमिषारण्य को मानो अयोध्या बना दिया गया था, क्योंकि राम जी का अश्वमेध चल रहा है। और अश्वमेध कोई एक दो दिन में तो होता नहीं, एक वर्ष में अश्वमेध यज्ञ होता है। अब आज की बात अलग है कि अश्वमेध यज्ञ के नाम पर लोग 5 दिन का 7 दिन का यज्ञ कर लेते हैं, कहते हैं हम अश्वमेध कर रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, लखनऊ चलो और दिल्ली चलो, मार दीवालों पे लिखा देखा होगा आपको। ये क्या अश्वमेध यज्ञ करेंगे? अश्वमेध यज्ञ 360 दिनों में संपन्न होता है और बड़ा विलक्षण यज्ञ है। अनेक नियम उसके। आज अश्वमेध यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण अगर ढूंढे जाएं तो पूरे भारत में, मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूं कि पूरे भारत में अगर खोजा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 ब्राह्मण मिलेंगे जिनको अश्वमेध यज्ञ कराने की विधि मालूम है। और उस 25-30 में 15 से 20 तो मेरे गुरुजी का ही परिवार है, लगभग वैदिक परिवार, जो जिस गुरु परंपरा में हम लोगों ने वेद का अनुभव किया, वेदों का अध्ययन किया। हमारे गुरुदेव की परंपरा जो वेदों की विद्यमान है, उनके जो गुरुजनों का परिवार है महाराष्ट्र में, काशी में, नांदेड़ में, विजयवाड़ा में, उन्हीं परिवारों में वो विद्वान मिलेंगे और कहीं नहीं मिल सकते। कहने का तात्पर्य कि आज ये स्थिति है कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, बामुश्किल खोजने पर 25 से 30 मिलेंगे। और वो 25 से 30 मिल भी जाए तो यज्ञ करने का जजमान कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ सब नहीं कर सकता। ब्राह्मण कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन ब्राह्मण को अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रियों के लिए, वो भी राजा के लिए। और वो भी किस राजा के लिए? बोले जो राजा शुद्ध परंपरा से उत्पन्न हुआ। चलते चलते मैं एक बात बता दूं कि आज से लगभग 35-40 वर्ष पहले की बात है। मैंने भी अपने गुरुदेव के मुख से सुना है कि नेपाल के राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, जिनकी हत्या हो गई थी, आपने इतिहास सुना होगा समाचार में जब घटना घटित हुई। कभी उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हम अश्वमेध यज्ञ करें, लेकिन जब विद्वानों की समिति एकत्रित हुई और उनके वंश का परिचय ढूंढा गया, तो कभी उनके वंश में कोई व्यतिक्रम हो गया था। उस व्यतिक्रम को लेकर के विद्वानों ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी
नहीं समझा। ये मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी ये दृष्टांत सुनाते थे। कहने का तात्पर्य कि अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी केवल क्षत्रिय होता है, जो शुद्ध परंपरा से उत्पन्न हो, जिसका वंश पवित्र हो, वंश में किसी प्रकार की कोई विकृति न हो। और आजकल लोग गली गली अश्वमेध यज्ञ के नाम पर पोस्टर बैनर लगा करके दुनिया को बेवकूफ बनावे, वो बात अलग है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ बड़ा विलक्षण यज्ञ है। भगवान श्री राम ने नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ किया और उस अश्वमेध यज्ञ में दोनों भाई पहुंचे, महर्षि वाल्मीकि लेकर के गए हैं और यज्ञ स्थल से थोड़ी दूर पर महर्षि वाल्मीकि ने अपनी कुटिया बनवा ली और महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश दोनों भाइयों से कहा, उन दोनों भाइयों से कहा कि अब तुम गाते हुए जाओ और कहीं बैठ करके मत गाना, यहां पूरी अयोध्या की प्रजा आई हुई है, चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, घूम घूम करके कथा सुनाना, और तुम्हें कोई पैसा दे तो पैसा मत लेना, दक्षिणा मत लेना, और अगर श्री राम तुमको कथा सुनने के लिए अपने दरबार में बुलावे तो उनका अनादर भी मत करना, उनकी आज्ञा मान करके वहां चले जाना, लेकिन वो अगर कुछ दे तो लेना मत। ये महर्षि वाल्मीकि ने पहले सिखा दिया। और फिर दोनों भाइयों ने जब कथा का वर्णन शुरू किया, रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः, दोनों भाई कथा का गान करते हुए जा रहे थे और इनके द्वारा गाई गई राम कथा को सुन करके सारी जनता इनके पीछे चल रही थी। अब जब सारी जनता सड़क पे उतर जाए तो आप सोचो क्या स्थिति होगी। सड़क पे जाम लग जाएगा, जाम लग गया, और जाम लग जाए तो चाहे मंत्री की गाड़ी हो चाहे संतरी की गाड़ी हो, सबको खड़ा होना पड़ता है, सबको रुकना पड़ता है। राम जी का रथ भी रुक गया, उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे। रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः, इतनी भीड़ क्या हो रहा है? सेवकों से पूछा राम जी ने तो सेवकों ने बताया 2 बालक हैं और बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और ये प्रजा उनकी कथा को सुनने के लिए उनके पीछे पीछे चल रही है। भगवान श्री राम ने लव और कुश दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, मुनियों ऐसी सुंदर कथा सुनाते हो, आओ मेरे दरबार में बैठ करके कथा सुनाओ, मैं भी सुनूंगा, मेरी सारी प्रजा भी सुनेगी। और नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का दरबार लगा। यज्ञ के कार्य से वैदिक विधि से निवृत्त होने के बाद, होम इत्यादि कर्म संपन्न करने के बाद राम जी आकर के अपनी सभा में बैठ जाते और लव और कुश ये दोनों भाई व्यासपीठ पर बैठते, पूरा राज परिवार बैठता, सारी प्रजा बैठती और फिर कथा का व्याख्यान चलता। दोनों भाई वर्णन करते किस प्रकार, ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता वगायता मार्ग विधान संपदा, मार्ग पद्धति से कथा का वर्णन करते। 2 पद्धति होती है, एक मार्ग एक देसी। जिस भाषा को समझने वाले अधिक लोग हों उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना ये मार्ग पद्धति है, और जो भाषा सीमित दायरे में बोली जाती हो उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना ये देसी पद्धति है। तो मार्ग पद्धति में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलता है, इसलिए मार्ग पद्धति में लवकुश कथा का वर्णन करने लगे और सारी प्रजा बैठ करके कथा सुनने लगी और भगवान श्री राम भी कथा श्रवण कर रहे हैं। और कथा सुनते सुनते राम जी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे आ गए, जहां पर सामान्य जनता बैठी थी वहां बैठ करके भगवान श्री राम कथा सुनने लगे। क्यों? बोले कथा सुनने वाले को सुनाने वाले से नीचे बैठना चाहिए। समासनात पुण्य हानि ही, अगर सुनाने वाले के बराबर आसन लगा करके कोई कथा सुनता है तो उसके पुण्य का नाश हो जाता है। अधिक होने पर बोले सुनाने वाला नीचे हो, सुनने वाला ऊपर बैठा हो, बोले वो सुनने वाला नरक चला जाता है। इसलिए सुनाने वाले से नीचे बैठ करके ही कथा सुनने की विधि। इस मर्यादा का पालन करने के लिए भगवान श्री राम भी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे चले आए। सचापि राम परिषद गत सनई ही, और इतने धीरे से आए कि किसी को पता ही नहीं चला। आकर के सामान्य लोगों के बीच में बैठ करके भगवान श्री राम भी कथा को श्रवण कर रहे। अब लवकुश कथा का वर्णन करते हैं
सबसे पहले अयोध्यापुरी का वर्णन किया है, फिर दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन, फिर राम जी के जन्म का वर्णन। इसी क्रम से दोनों भाइयों ने राम कथा का वर्णन किया है और इस कथा को राम जी ने और अयोध्या वासियों ने सुना है। यही इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता है। ये राम जी की कथा है और राम जी ने इसको स्वयं सुना है। और सुनाया किसने? बोले लव और कुश ने सुनाया। अब किस क्रम से सुनाते हैं, इस क्रम का वर्णन कल की कथा में हम लोग करेंगे। अब लवकुश कथा का वर्णन करते हैं, सारी अयोध्या श्रवण करती है, यही इस कथा की भूमिका है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आइए भगवान नाम कीर्तन कर लेते हैं, पश्चात रामायण जी की आरती। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की, शीश पे कीट मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे, लखन सेवा बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की, कपोलन पे अलके झलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके चमके, रेख कजराए नयन की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की, धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा, भरत रिपुदल महावीरा वीरा, चरण सेवा रंगारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की, जिए युग युग श्यामल जोड़ी जोड़ी, भजोर मन सब माया तोई तोई, दरस हित युगल बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिए जनक दुलारी की, लखन सिए जनक दुलारी की, लखन सिए जनक दुलारी की। तिक्कम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आराधिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरि ओम्। यत्नेन जन्मयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्ना, तेह नाकं महिमानः, सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज।